अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना केसेस में कमी। सिंध हुकूमत का 10 अगस्त से कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में पीर से टेबल सर्विसेज की इजाजत। तालीमी इदारे, शादी हॉल और मज़ारात 15 सितंबर से खोले जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का भी सूबे भर में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। दुकानें, शॉपिंग मॉल और तिजारती मराकज आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कराची में मुसलसल तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, शारा फैसल, बहादुराबाद में रात गए मानसून का एक और तूफानी स्पेल। शाहराहों पर जगह जगह पानी। मलीर नदी का पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया। ट्रैफिक मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे और कीचड़ के बाइस ताफुन। करंट लगने और दीगर हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। पाक फौज भी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। शदीद बारिशों के बाद नए गाज डैम को शदीद नुकसान। शगाफ पड़ने से जिला दादू के 12 देहात जेर आब। मुश्किल में फंसे शहरियों की मदद के लिए पाक फौज की कार्रवाइयां जारी। हैदराबाद में भी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में 48 घंटे से बिजली गायब। शदीद गर्मी में शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। हैस्को के खिलाफ जगह जगह एहतजाज। मुश्तइल अफराद की ट्रेन रोकने की कोशिश। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब। जाफराबाद, डेरा बुक्टी और खुजदार में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। दर्जनों मवेशी बह गए। मस्तूंग, खुजदार, हरनाई, नोशकी के नदी नालों में तुग़यानी। कई देहात का राबिता मुनक़ता। मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फीट चौड़ा शगाफ। कौमी शाहराहों पर जगह जगह आमदोरफ्त मुअत्तल। सूबे भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज भी अलर्ट। कराची में बारिश के बाद मुसलसल बिजली गायब। के इलेक्ट्रिकल नाकस सिस्टम फिर फेल। शदीद हब्स और गर्मी में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। कई इलाकों में 3 रोज से बिजली नहीं आई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी। आज पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। वजीर आजम कहते हैं एक दिन में 35 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हदफ मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज से तारीखी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। शजरकारी मुहिम के लिए सब मेरे साथ होंगे। किधर गई अपोजिशन की एपीसी? मैं ट्रेन नहीं चला रहा और ये तहरीक चलाने जा रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का तंज भरा सवाल। बोले शरीफ और जरदारी खानदान की सियासत खत्म हो चुकी। करप्शन खौफनाक जुर्म है जिसकी मुआफी नहीं। कोई वजीर करप्शन नहीं कर रहा। 16 अगस्त से मजीद 10 ट्रेनें चलाने का ऐलान। शेख रशीद की बातें सिर्फ हेडलाइन तक ही होती हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा इन हाउस तब्दीली हो या मिड टर्म, एपीसी जो फैसला करेगी नून लीग को कबूल होगा। मरियम नवाज पार्टी पॉलिसी की वजह से खामोश हैं। हुकूमत और नैब को ये खामोशी हजम नहीं हो रही। हुकूमत ने मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसा दिया। जो 2 साल में मईशत ठीक नहीं कर सके वो 50 साल में भी नहीं कर सकते। एहसन इकबाल के वार। दियामिर भाषा डैम समेत किसी कौमी मंसूबे के लिए पैसे नहीं। बेहतर होगा कि हुक्मरान अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले ही इख्तिदार छोड़ दें। इक़्तिदार से दूरी और नैब से कुर्बत ने नून लीग के कायदीन को हवास बाख्ता कर दिया। नून लीग मुल्क को कर्जों की दलदल और तबाही के दहाने पर छोड़कर फरार हो गई। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले नारोवाल के अरस्तू अपने माशी आदाद शुमार याद कर लें। नून लीग से अवामी फलाह के मंसूबे हजम नहीं हो रहे।
एहतसाब अदालत ने LNG ज़िमनी रेफरेंस एतराज लगाकर वापस कर दिया। रेफरेंस में नामुकम्मल दस्तावेजात और गलत नंबरिंग का इंकशाफ। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के गिर्द भी नैब का घेरा तंग। नैब ने हनीफ अब्बासी को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में 17 अगस्त को तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी नायब वजीर दिफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियती पैगाम में कहा, पाकिस्तान एक मिसाली दोस्त से महरूम हो गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली भाईचारे की अलामत थे। दुख और गम की घड़ी में सऊदी भाइयों के साथ खड़े हैं। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग B3 और आउटलुक मुस्तहकम करना हौसला अफजा है। वफाकी वज़ीर सनअत हमाद अजहर का बयान, कहा पाकिस्तान की रेटिंग में कमी नून लीग की गलत पॉलिसीज की बिना पर हुई थी। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी को तस्लीम किया गया। मुल्क में गंदुम का बहरान मजीद संगीन। कराची में आटा 60 रुपए फी किलो में फरोख्त। नेपरा ने महंगाई के मारे अवाम पर भी बिजली गिरा दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 2 रुपए 6 पैसे महंगी। सारिफीन पर 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। लाहौर की तारीखी मस्जिद में शूटिंग के दौरान रक्स का मामला। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। मस्जिद की तौहीन के जिम्मेदारों को सजा देने की यकीन दहानी। अदाकारा सबा कमर कहती हैं, मस्जिद में सिर्फ निकाह का सीन शूट किया जिसमें कोई मौसीकी शामिल नहीं। वेलकम बैक। कराची में 3 रोज की मूसलाधार बारिश से मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी सड़कों और गलियों में मौजूद है। गंदगी, कचरे और कीचड़ के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोरंगी, बंस रोड, गुलशन इकबाल, सदर, लाइट हाउस, सिटी कोर्ट में पानी मौजूद है। बरसाती पानी साफ पानी की लाइनों में शामिल होने लगा। कई इलाकों में ताफुन ज़दा फिजा से शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। मुतादिद इलाकों में घरों में गंदा पानी आने से बीमारियां फैलने का खदशा है। कराची में हल्की तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर शहरियों की खुशी उस वक्त नाराजगी में तब्दील हुई जब जगह जगह पानी जमा हो गया। शहर की मरकजी शाहराहों से तो पानी निकल गया, मगर अंदरूनी इलाकों खुसूसन कच्ची आबादियों में ताहाल बरसात का पानी मौजूद है। कहीं कीचड़ तो कहीं गटर उबल पड़े। ये शहर ऐसा पुररौनक रोशनियों वाला शहर कहलाता था और आज देखें क्या उजड़ा हुआ शहर कहलाता। इससे देहात अच्छे हैं, हमारे इस शहर से देहात अच्छे हैं। अल्लाह का बड़ा करम हो जाए अगर ये शहर दोबारा पुररौनक हो जाए दोबारा से। बारिश को वैसे तो कहते हैं अल्लाह की रहमत, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसने इसको जहमत बना दिया। और आज का हाल ये है कि ग्राउंड देखें, रोडों की हालत देखें क्या है। शहर कायद के बासियों को मुश्किलात से बचाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई के इंतजामात करने होंगे। कैमरामैन मिसम नकवी के साथ सुहेल शब्बीर, कराची। अब तक कराची पर छाए बादल मुसलसल तीसरे दिन भी बरसते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहा। नागन चौरंगी के करीब नाला उबल पड़ा। वजीर आला हाउस के अतराफ सड़कें ज़ेर आब आ गईं। शहर में बारिश के तीसरे रोज 7 अफराद की जान गई। 3 रोज के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। शहर भर में सुबह से ही मतला अबर आलूद और सूरज बादलों में गुम रहा। मानसून बारिशों के चौथे सिलसिले में तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी में इजाफा हो गया। खिलाफत चौक से आने वाला नाला नागन चुरंगी पर उबल पड़ा, जिससे एतराफ की सड़कें पानी में डूब गयी। वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क और KDA चुरंगी पर भी पानी जमा हो गया। जिला वस्ती में KDA से 5 स्टार, आयशा मंजिल, लियाकताबाद नंबर 10, शफीक मोड़ पर पानी खड़ा है। कलंदरिया चौक, पीपल्स चुरंगी, नीपा से गुलशन चुरंगी और सफारी पार्क के रास्ते पर भी पानी जमा है। जिला कुरंगी में वीटा चुरंगी, बिलाल चुरंगी, ब्रूक्स चुरंगी और जिला शर्की में कॉलोनी गेट
स्टार गेट PEF पुल के नीचे पानी मौजूद है। जिला जनूबी में ईवान सदर, अंकल सरिया से गुल प्लाजा और ज़ियाउद्दीन रोड भी पानी में डूबी हुई है। क्लब रोड से फवारा चौक, रीजन प्लाजा से आयशा भवानी और गार्डन चौक पर भी पानी जमा है, जबकि जिला वस्ती में आयशा मंजिल के करीब सड़क धंसने से पानी का टैंकर उलट गया। मानसून बारिशों के हालिया सिलसिले के दौरान भी तारों, पोल और पानी में दौड़ते करंट ने कई जानें ले ली। बरसात के तीसरे रोज 5 अफराद जान से गए। करंट लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जान से गए। करंट लगने के वाकयात एहतियात टाउन और नॉर्थ कराची में पेश आए। छत गिरने से 2 अफराद और नदी में डूबने से एक बच्चा जहाँ बहक हुआ। करंट लगने से मरने वाले में 18 साल शादा परवेज और 6 साल रहमान शामिल है, जिसके बाद 3 रोज की बरसात के दौरान जहाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। कराची से आपको खबर देंगे, जहां बारिश होते ही मलिर सिटी, रफायाम, अल-फला, शाह फैसल कॉलोनी, खोखरा पार और सऊदाबाद के इलाकों में लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। शहाब सलमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शहाब, अपडेट कीजिएगा। शहजाद, मेरी बात आपको पता ही है कि शहर में जैसे ही पानी की पहली बूंद पड़ती है और जो के इलेक्ट्रिक है वो बिजली की फराहमी उस पानी बारिश को जो है जवाब बनाकर मुअत्तल कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जो मानसून का तीसरा स्पेल है उसमें आज जैसे 1 घंटे कभी जब बारिश शुरू हुई तो एक बार फिर जो है वो मलिर के इलाकों के अंदर के इलेक्ट्रिक में आफियत जानते हुए जो है वो अपनी पावर पर जनरेशन की जो प्रोडक्शन है उसको बचाने के लिए जो है वो लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी है और इलाका जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ। बहुत शुक्रिया, अपडेट करेंगे शहाब।